हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम टुगेदर पे। आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कि वो पासपोर्ट किस तरह अप्लाई करें। ये खासकर उन बच्चों को ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि जो बच्चे बिलो 18 हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है। वो माइनर कैटेगरी में आते हैं तो किस तरह वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो जो माइनर बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, वो 1 मंथ से लेके 18 साल तक का जो भी बच्चा है वो माइनर कैटेगरी में जाएगा। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, 1 मंथ से लेके 15 ईयर तक और 15 से 18 तक। उनकी दोनों की फीस जो रहेगी पासपोर्ट की वो रहेगी 1000 रुपये। अगर जो 15 से 18 का बच्चा है वो अगर पासपोर्ट बनवाना चाह रहा है तो उसके लिए उनके जो डॉक्यूमेंट है वो तो लगेंगे, साथ में उनकी फैमिली के भी डॉक्यूमेंट जैसे फादर और मदर के, वो एक मंथ से 15 साल तक के लिए भी लगेंगे। लेकिन जो वैलिडिटी है 15 से 18 की वो 3 साल से लेके 10 साल तक उनको मिल सकती है। अगर वो 3 साल के लिए ले रहे तो 1000 रुपये फीस है, अगर वो 10 साल के लिए रहे तो तब उस केस में 1500 रुपये फीस रहेगी। लेकिन जो माइनर का सब माइनर का केस है उसमें 1000 रुपये ही फीस रहेगी। और जो उनका पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 3 साल से लेके 5 साल तक ही रहेगी। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की नीड क्या क्या है। जो पासपोर्ट बनता है उसमें नॉर्मल पासपोर्ट में 36 पेजेस होते हैं और वो ऑलरेडी दोनों के केस में एप्लीकेबल रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में बात करता हूं, अगर बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसके लिए उसका पासपोर्ट फोटो चाहिएगा। अगर वो 4 साल से बड़ा है तो उसका पासपोर्ट जो के लिए जो फोटो चाहिएगा वो होगा जो आपके पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे। ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके साथ चाहिएगा उसकी आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर मदर और फादर का ऑलरेडी पासपोर्ट है तो वो दोनों के लिए चाहिएगा। अगर नहीं है तो उनके पेरेंट्स जब पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो मदर और फादर को दोनों ही वहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन दिए जाएंगे उनके आधार कार्ड के साथ वहाँ दोनों के सिग्नेचर होना जरूरी है, साथ ही साथ दोनों को प्रेजेंट होना भी जरूरी है। अगर पासपोर्ट है ऑलरेडी दोनों के पास तो दोनों में से कोई भी एक उनके साथ में जा सकता है और पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करवा सकता है। अब बात करता हूँ एनेक्सर CDI। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनेक्सर CDI का मतलब यह है कि जब बच्चा माइनर बच्चा पासपोर्ट बनवाता है तो दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे के माता पिता का डिवोर्स हो रखा है या वो डेथ हो रखी है या वो फॉरेन ट्रिप पे हैं, तो उनके जो लीगल गार्डियन हैं इस तरह की चीज़ों पे वो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन को अटेस्टेड करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। उनको एनेक्सर CDI पे सिग्नेचर करना पड़ता है कि वो उनके लीगल गार्जियन है और सहमति देते हैं कि बच्चा पासपोर्ट बनवा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मदर और फादर के डॉक्यूमेंटेशन साथ में बच्चे के अटैच होंगे वहां उनके नाम की स्पेलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ मेल खाती हो। ना कि ऐसा होगा अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन में स्पेलिंग अलग अलग रहेंगी तो डायरेक्टली पासपोर्ट रिफ्यूज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्पेलिंग का करेक्ट होना मदर फादर का बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। साथ ही अब मैं बात करता हूँ अबो 18 से। अबो 18 में सबसे ज्यादा भी नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो जो हरियाणा का बच्चा है या पंजाब का बच्चा वो मोस्ट ऑफ द टाइम मूव कर रहा है राजस्थान की साइड में, तो वहां पे जब अपॉइंटमेंट होती है तो बच्चा चला जाता है, लेकिन उससे कुछ दिन बाद में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं विद पोस्ट, कि वो पोस्ट ऑफिस के हिसाब से उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दे। लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद भी 1.5 महीना 2-2 महीने लग रहे हैं, उनके पासपोर्ट नहीं आ रहे हैं या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चों को मैं यही सुझाव करूंगा, अगर आपको जल्दबाजी है तो आप तत्काल पासपोर्ट बनवाएं। और तत्काल पासपोर्ट के लिए भी मेरी एक ही गाइडलाइन है कि वो अपने खुद के स्टेट में अप्लाई करें तत्काल पासपोर्ट के लिए। अगर वो आउट स्टेट में या किसी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहां उनका तत्काल पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो आशा करता हूं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है पासपोर्ट से रिलेटेड तो आप मेरे से मदद ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एक सबसे अच्छी सुझाव मैं आपको यही दूंगा कि जब भी अप्लाई करते हैं तो खुद के स्टेट में अप्लाई करें, आपको डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत नहीं होगी, ना ही कहीं पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा। थैंक यू। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।